नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 30 वर्षीय महिला जातिका हैं और इनके अगर जो हम सवाल देखें तो इन्होंने केवल इनका एक ही सवाल है कि जो मेरी शादी हुई थी भी वो धोखे से हुई थी और मेरे पति को जो है गंभीर बीमारी है, तो मैंने इसके लिए रिटर्न में तलाक के लिए केस फाइल किया है। तलाक कब तक हो पाएगा, कैसे होगा, तो मैं इनका एक ही सवाल है तो इसका जवाब दूंगा। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो मैं एक नज़र कुंडली पर डालता हूं। अगर हम देखें इनकी मकर लगन की कुंडली है, लगन खाली है। जब भी लगन खाली होता है तो व्यक्ति को परेशानियां काफ़ी रहती हैं। परेशानियों से व्यक्ति, क्योंकि उसका स्वयं का जो मनोबल रहता है काफ़ी नीचा रहता है। अगर जो हम दूसरे स्थान पर देखें शनि है, दूसरे स्थान पर शनि जब भी होता है तो व्यक्ति को धन आता है, लेकिन 36 साल के बाद व्यक्ति धनवान होता है। साथ में दूसरे घर में जब भी शनि होता है तो व्यक्ति इंग्लैंड जाने की, यूरोप जाने की उसकी बहुत इच्छा रहती है। साथ में जब भी यहाँ पर शनि होता है तो धन तो आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी के रूप में आएगा और धीरे धीरे आएगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें पंचम स्थान में केतु बैठा है, जब भी केतु बैठता है पंचम स्थान में, जब भी व्यक्ति के संतान होती है तो ऑपरेशन होती है। साथ में यहाँ पर जब भी केतु बैठेगा 3 गरीब दोस्त रहते हैं व्यक्ति के। साथ में व्यक्ति लाइजनिंग नहीं बना पाता है लोगों से। दूसरा जो बात रहती है, मन की बात पचा नहीं पाता। अगर जो मन की बात पचा जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अगर जो यहां देखें पूरे ग्रह खाली है, यहाँ 50 साल तक परेशानियां काफी रहेंगी। क्योंकि अगर जो हम देखें, क्योंकि जब भी यहाँ किसी में ग्रह नहीं होते, भले ही पाप ग्रह हों या शुभ ग्रह हों, अगर जो ग्रह नहीं होंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन में परेशानियां जाएंगी। तो आपको विविध प्रकार की परेशानियां 50 साल तक जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देखें, अगर जो यहाँ पर गुरु और चंद्र बैठे हुए हैं, तो जब भी गुरु और चंद्र इकट्ठे बैठते तो एक शुभ योग कहा जाता है। निश्चित रूप से इनकी दृष्टि देखें चौथी यहाँ पर जाएगी घर पर, तो निश्चित रूप से यहाँ पर लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर चंद्र माता और गुरु, तो माता आपकी थोड़ी धार्मिक टाइप की होंगी, गुरु ज्ञानी होंगी, गुरु हो सकती है, टीचर हो सकती हैं। साथ में अगर जो हम देखें यहाँ पर गुरु रहते हैं, अपने गुरु जो भी पढ़ाते होंगे आपको वो भावुक रहेंगे और चलायमान रहेंगे, उनके ट्रांसफर होते रहेंगे, इधर उधर व्यक्ति चलता रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें 11वें स्थान में राहु जब भी बैठता है तो व्यक्ति का गुरु खत्म हो जाता है, गुरु पीड़ित हो जाता है। तो जब भी गुरु पीड़ित होता है तो व्यक्ति की सोचने समझने की जो लाइनिंग की स्थिति रहती है वो कम हो जाती है, धन रिड्यूस हो जाता है, धन कम व्यक्ति के पास आता है। अगर जो हमें 12वें घर में देखें, 12वें घर में एक साथ 4 ग्रह बैठे हुए हैं, जब भी यहाँ पर ग्रह अधिक होते हैं तो परेशानियां रहती हैं। अगर यहाँ देखें शुक्र बैठा है तो शुक्र यहाँ पर उच्च का रहता है, लेकिन यहाँ पर मंगल बैठा है और बुध बैठा है, सूर्य बैठा है। सूर्य बैठने से, सूर्य जब भी बैठता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति दूर स्थान घूमने की चाहत रखता है। साथ में सूर्य पिताजी धनवान होंगे, सुंदर होंगे। मंगल है तो उनके पास जमीन भी होगी और उनके साथ बुध जो है प्लॉट भी होंगे। अगर यहाँ देखें बुध छोटी बहन रहती है, बुध तो मंगल मीन्स वो उसके पास प्लाट जमीन हो सकती है। साथ में सूर्य गोचर रहेगी, सरकारी नौकरी कर सकती है। शुक्र सुंदर और धनवान रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें मंगल पति यहाँ पर देखें शुक्र के साथ बैठा, शुक्र बुध और सूर्य। जब भी शुक्र बुध, क्योंकि शुक्र सफेद करका है, क्योंकि उन्होंने कहा बीमार है, और बुध रहती हैं नसें, तो नसें और सूर्य रहता है साथ में। जब भी यहाँ पर दृष्टि डाल देता है शुक्र पर और साथ बैठता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर खराबी देता है साथ में। तो निश्चित रूप से इनके पति गंभीर बीमारी से ग्रस्त होंगे। लेकिन अगर जो यहाँ से मंगल को हटा दिया जाए, इसके साथ ही
सूर्य को भी यहाँ से विस्थापित लगन में कर दिया जाए तो लगन बढ़ जाएगा। अगर जो मंगल को विस्थापित यहाँ पर कर दिया जाए 10वें घर में तो निश्चित रूप से व्यक्ति काफी आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगर जो हम देखें व्यापार क्या कर सकते हैं, तो व्यापार के लिए अगर जो हम देखें तो शुक्र की युति, अगर जो क्योंकि शनि से देखें तो शनि यहाँ पर इनकी युति में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति अगर जो ब्यूटी पार्लर खोल ले तो काफी धन जीवन में अर्जित कर सकता है। अगर जो हम देखें इनकी तलाक के लिए, तो तलाक के लिए योग बनेगा मई से जुलाई तक, क्योंकि मई से जुलाई में क्योंकि 1-6-10 की या 6-7-10 की या 6-12 की जब भी दशा आएगी, क्योंकि इसकी दशा, इसकी दशा, इसकी दशा और इसकी दशा और इनकी दशा में क्योंकि तलाक होता है, तो निश्चित रूप से मई 25 में और जुलाई 25 तक इनकी दशा आएगी। अब अगर जो हम देखें तो यहाँ पर मंगल जब भी बाद में होता है तो व्यक्ति के पैरों में परेशानी रहती है। पैर या तो पैरों में कोई चोट लगती है या व्यक्ति के पैर खराब होते हैं। यहाँ पर चंद्र बैठा हुआ है 10वें घर में, व्यक्ति अच्छा खाना बनाना जानता होगा और खाना भी बनाएगा, दूसरों को भी खिलाएगा। गुरु जब भी 10 में रहता है, क्योंकि इनके 10वें भाव में गुरु बैठा है तो सख्त मनाही रहती है, पूजा नहीं व्यक्ति को करनी चाहिए और जो भी काम करे चतुराई से करे। ऐसा व्यक्ति कभी रिश्वत भी लेता है किसी काम में तो कभी जीवन में पकड़ा नहीं जाता है, ये स्थिति उसके साथ बनती है। लेकिन यहाँ पर राहु खराब है तो थोड़ी चालाकी से आपको काम, राहु यहाँ पर बैठा हुआ है तो गुरु को खराब कर रहा है, चालाकी से आपको काम करना होगा। गुरु की दृष्टि शनि पे, सबसे अच्छी बात इसमें कुंडली में गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि शनि पे। जब भी गुरु की दृष्टि शनि पे होती है तो व्यक्ति का जीवन आसान होता है, उसके पास पैसे रहते हैं, सब चीजें अच्छी रहती हैं। अगर जो हम देखें केतु यहाँ बैठा, केतु नाना होते तो इनके नाना धनी होंगे, क्योंकि 2 की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर जो देखें राहु यहाँ बैठा है, राहु 8वीं राशि में बैठा है तो दादा इनके गुस्सैल रहेंगे। अगर जो हम यहाँ देखें ससुराल में, तो यहाँ पर देखें पंचम दृष्टि पड़ रही है। पंचम 8वें में 5 की राशि, जब 5वीं की राशि रहती है तो सूर्य का कारक है, इनकी ससुराल वाले नौकरी पेशा होंगे। अगर जो यहाँ पर देखें हम इनकी 7 से क्या बनेगी, तो 7वीं राशि यहाँ पड़ रही है 10वीं, तो यहाँ पर 7 रहता है शुक्र और 10 रहता है शनि, तो शुक्र शनि की युति बनती है। दोस्त रहते तो यहाँ आपकी बन सकती है, लेकिन अगर जो ससुर से देखें तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो क्योंकि शनि यहाँ पर है 1 में और अगर जो 4 में रहता है यहाँ पर मंगल रहेगा, तो मंगल और शनि की दुश्मनी रहेगी, तो यहाँ ससुर से आपकी नहीं बहुत अच्छी बनेगी। व्यक्ति गाड़ी कौन सी रखेगा, अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 है, 1 का मंगल बैठा हुआ है यहाँ पर और 9 की राशि धनु, धनु रहती है 4, तो यहाँ पर आपके पास 4 व्हीलर भी रहेगा। इस तरीके से मैंने कुंडली का छोटा सा विश्लेषण किया। एक बार अष्टक वर्ग तालिका पे इनकी नजर डालते हैं। अगर जो हम अष्टक वर्ग तालिका को देखें तो लगन कमजोर है, वास्तविक कमजोर है, बाह्य संख्य है। यहाँ पर धन भाव देखें तो यहाँ पर भी कमजोर है, व्यक्ति के पास बहुत पैसे भी नहीं रहेंगे। साथ में यहाँ पर बहन भाई के साथ प्यार अच्छा रहेगा, घर में लग्जरियस लाइफ रहेगी, घर में अच्छे अच्छे सामान रहेंगे। 28 पढ़ाई लिखाई मध्यम रहेगी। 28 यहाँ पर 25 है, रोग रिपुदड़ में कम है तो व्यक्ति बीमार कम पड़ेगा, क्योंकि जब भी व्यक्ति परेशानियां जाती हैं तो व्यक्ति बीमार कम पड़ता है। यहाँ पर देखें पति पत्नी में 25 अंक हैं, जब भी यहाँ पर 25 अंक होते हैं तो व्यक्ति को परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं। यहाँ पर देखें 35 अंक हैं मृत भाव में, यहाँ के मृत भाव के 35 अंक अधिक माने गए। इसमें व्यक्ति को लगातार लगता है कि मैं अब जा सकता हूँ, अब जा सकता हूँ, या व्यक्ति को आत्महत्या की लिए प्रेरित भी होता है। लेकिन अगर जो हम भाग्य भाव में देखें 30 अंक हैं, जब भी भाग्य भाव में 30 अंक हैं और यहाँ 41 अंक हैं, क्योंकि कर्म और भाव को अगर जो कर्म और भाग्य को देखें तो व्यक्ति का भाग्य 30 है, कर्म 41 है। व्यक्ति बहुत मेहनत करता है तब कहीं उसे
सफलता मिलती है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें लाभ भाव में 25 अंक हैं, काफी कम है। जब अगर जो ये उल्टा होता, इधर से बढ़ते हुए क्रम में रहते व्यक्ति को लाभ अधिक होता है। यहाँ पर देखें 25 अंक हैं, क्योंकि पति का सुख भोगने के लिए और ऐसा आराम करने के लिए जो अंक हैं वो काफी कम है, तो इसीलिए व्यक्ति को बीमारियां पति को मिलती हैं। लेकिन अगर जो हम देखें व्यक्ति करे क्या, अगर जो व्यक्ति कभी व्यापार करे, और व्यापार वो भी क्योंकि शुक्र और शनि की युति है यहाँ पर, तो व्यक्ति कभी ब्यूटी पार्लर से या उससे संबंधित कोई काम करेगा तो व्यक्ति को भारी लाभ होगा। अगर जो हम हाथ देखें तो हाथ का कलर टोटली कपासी है। जब कपासी होता है व्यक्ति निराशावादी रहता है, आज क्या होगा कल क्या होगा ऐसे मन में लगा रहता है। अगर जो हम यहाँ पर उंगलियों का जुड़ाव देखें अच्छा है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे ग्रैब करके आप चलेंगी और ग्रैब करती होंगी। अंगुलियों का साइज देखें थोड़ा लंबा है, एनालिटिक रहेंगी आप और सोचना अधिक रहेगा और काम आपके पास कम रहेगा। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप सोचें कम, उतना ही सोचें जितना काम हो सके। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। यहाँ पर अगर जो मणिबंध फर्स्ट देखें, फर्स्ट मणिबंध अच्छी है, पूरी है। जब भी फर्स्ट मणिबंध अच्छी होती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें सेकंड मणिबंध को लगभग यहाँ पर 40 साल के बाद मणिबंध चालू हुई, तो धन की मणिबंध 40 साल के बाद आपके पास धन आएगा। लेकिन अगर जो सुख की स्थिति देखें तो 35 साल के बाद आपको जीवन का सुख मिलेगा। लेकिन चौथी मणिबंध नहीं है तो राजयोग की समस्या व्यक्ति के साथ रहती है। अंगूठे को देखें, अंगूठा अच्छा लंबा है। व्यक्ति पर्सनालिटी होता है, मोटा भी है, तो व्यक्ति कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जब भी कोई संकट आएगा सामना करने में सक्षम रहेगा। साथ में फर्स्ट फैलेंज लंबा है, सेकंड छोटा है। लॉजिक के साथ आप बात करेंगी और उसे जब भी कुछ समझाना होगा 2 बार में आप समझा पाएंगी। यहाँ पर फैलेंज नुकीला है। नुकीला होता है चपलता से, तेजी से आप कार्य करती होंगी। हड्डी में उभार है, जब हड्डी में उभार होता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर जो हम ये उंगली देखें, गुरु की उंगली अच्छी लंबाई ली है। यहाँ पर ये थोड़ी इससे नाम का उंगली से बड़ी है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसी ईगो प्रॉब्लम की वजह से व्यक्ति परेशान भी रहता है, क्योंकि जब भी ईगो प्रॉब्लम रहेगी तो आपके घर वालों को परेशानी भी रहेगी, आपको परेशानी भी रहेगी। अगर जो मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो मनाम का उंगली देखें ये भी अच्छी लंबाई लिए, लगभग इसके बराबर है, तो ऐसे में व्यक्ति खुश मिजाज रहता है। स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी खुश मिजाज बना रहेगा। इसका झुकाव देखें मिडिल फिंगर की तरफ, ऐसा होता है धन कमाने की लालसा जीवन में बनी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये थोड़ी यहाँ से फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच रही है। ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन सामान कहाँ रखा है, मनी मैनेजमेंट में व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर रहता है। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो बाहर की तरफ है। जब भी बाहर की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग रहता है, लोगों के दृष्टिकोण अलग रहेंगे, आपके सभी से दृष्टिकोण थोड़ा अलग रहता है। जब भी किसी से आप बात करती होंगी तो निश्चित रूप से लोग कहते होंगे ये विचार आपके पास आए कहाँ से। व्यक्ति के पास बहुत अच्छे विचार रहते। साथ में व्यक्ति नौकरी न करके व्यापार करना अधिक पसंद करेगा कि मेरा खुद का व्यापार हो, क्या व्यापार हो, ऐसी स्थिति आपके साथ बनेगी। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें, बुद्ध पर्वत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। साथ में 2 से 3 लाइनें हैं। ऐसे में व्यक्ति ऐसा कोई ना कोई अपना जीवन में आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है, आजीवन धन मिलता है। दिखने में व्यक्ति सुंदर होता है। साथ मनी मैनेजमेंट व्यक्ति का थोड़ा अच्छा रहता है यहाँ पर। और भाषाओं का जानकार अच्छा होता है, 1 से अधिक भाषाएं बोल लेता है। लिख पढ़ भले ही ना पाए, लेकिन लिख और पढ़ उन्हें सकता है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा
फ्लैट है। जब भी फ्लैट सूर्य पर्वत होता है तो व्यक्ति को समाज में कोई ना कोई परेशानी व्यक्ति को मिलती है, क्योंकि अगर जो हम देखें एक रेखा यहाँ से थोड़ी ये काट रही है, जब भी ऐसा ऐसी रेखा काटती है सरकारी काम व्यक्ति के जब भी जाएगा ऑफिस में लेट लतीफ होंगे। इसके साथ ही व्यक्ति की या तो पिता से दूर रहेगा या पिता से बनेगी नहीं, या पिताजी बचपन में चले जाते, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ जीवन में बनेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक यश साइन भी बन रहा है, जब ऐसा यश साइन बनता है तो जीवन में व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे उसे प्रसिद्धि मिलती है। बेसिक नॉलेज रेखा बनी है, ये विद्या रेखा बनी है। जब ऐसी रेखा होती है लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें शनि पर त्रिभुज बना है, जब भी शनि पर त्रिभुज होता है तो व्यक्ति को गुप्त विद्याओं का ज्ञान रहता है। गुप्त विद्याओं में से ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ज्योतिष या और कोई तंत्र मंत्र जानता हो, इसके साथ उसकी तंत्र जानता भले ही न हो, लेकिन उसमें व्यक्ति की रुचि रहती है तंत्र मंत्र में। इसके साथ ही व्यक्ति को आभास पहले से हो जाता कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित होने वाली है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो चतुर्भुज बने, आपको पैतृक संपत्ति का जीवन में लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखें इस तरीके का साइन बना है, जब ऐसा साइन बनता है गुरु की तरफ देखता है तो एक राजयोग कारक होता है, क्योंकि हम देखें यहाँ पर त्रिशाखी रेखा लगभग त्रिशाखी बन रही है, ये त्रिशाखी रहती है यहाँ पर ऐसा, तो एक राजयोग कारक रहता है और कभी न कभी जीवन में राजयोग का व्यक्ति को लाभ मिलता है। यहाँ क्योंकि यहाँ तक देखें यहाँ से ऐसी भी लाइन है तो ये भी राजयोग कारक रहती है। साथ में लोग आपसे फायदा उठाएंगे, आप उनसे भी फायदा किसी न किसी रूप में उठाएंगी। साथ में जब भी ऐसा साइन होता है तो ये भी होता है कि व्यक्ति का ध्यान ज्योतिष और हस्तरेखा की तरफ जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति को ऐसा कोई न कोई यूनिक ज्ञान होता है जो किसी दूसरे को नहीं रहता है। अगर जो हम देखें शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, आलस क्या है व्यक्ति को पता नहीं है। अगर जो गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत काफी बड़ा है, जब गुरु पर्वत बड़ा होता है तो व्यक्ति और लोगों की अपेक्षा अधिक संपन्न और धनवान रहता है। लेकिन जब भी गुरु पर्वत बड़ा होता है तो व्यक्ति को परेशानियां बहुत घेरती हैं, जीवन कोई न कोई परेशानी हमेशा जीवन में चलती रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लाइन्स बनी हुई हैं, इस तरीके से ऐसी लाइनें गुरु पर्वत पर बनती हैं तो व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी रहता है। साथ में आय के स्रोत एक से अधिक रहते हैं। इसके साथ ही हस्तरेखा ज्योतिष की तरफ भी ध्यान व्यक्ति का जाता है। उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जेटिक तरीके से मिलेंगे, जब आपसे कोई मिलेगा तो कंफर्टेबल महसूस करेगा। अगर जो हम उच्च मंगल को निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल थोड़ा उभार लिए है, जब भी ऐसा वाली अगर जो आप देखेंगे यहाँ दबता होगा यहाँ पर तो व्यक्ति सॉफ्ट भाषा बोलता होगा। अगर जो यहाँ दबता नहीं होगा थोड़ा हार्ड रहता है तो व्यक्ति कभी कभी रफ भाषा का भी यूज करता है। चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है, जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। साथ में नई नई चीजें करने का शौक रहता है, परचेजिंग क्षमता व्यक्ति की अच्छी रहती है। 100 रुपए की चीज खरीदेगा 150 रुपए की घर में बताई जाएगी। अगर जो केतु पर्वत देखें तो केतु पर्वत यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, जब केतु यहाँ दबा हुआ होता है बचपन में कोई न कोई व्यक्ति को परेशानी रही है। अगर यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है, जब भी ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति का जो भी नॉलेज होता है यूनिक PhD स्तर का रहता है। इसके साथ ही इसका सबसे बड़ा लाभ बचपन में परेशानी भले ही रही लेकिन बुढ़ापे में व्यक्ति के पास धन काफी होता है। 50 साल के बाद व्यक्ति धनी हो जाता है। इसके साथ ही सबसे और लाभ होता है कि व्यक्ति अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता, पर निर्माण को प्राप्त होता है। अगर जो यहाँ पर हम देखें शुक्र पर्वत अच्छा है, जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को विपरीत लिंगी की तरफ ध्यान आकर्षित होता है। साथ में लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें लग्जरियस लाइनें कम है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लग्जरी पसंद नहीं है। जो जैसे में रहे उसी में रहना व्यक्ति पसंद करेगा, क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर एक त्रिभुज भी बना हुआ है, जब भी यहाँ पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति सोचता है कि जो मेरे पास है, क्योंकि जब भी यहाँ पर सूर्य पर्वत पर त्रिभुज होता है तो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, जो मेरे पास है हम उसी में संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें इसकी एक खास विशेषता, यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन है, यहाँ भी एक लाइन है। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति के जो संबंध कभी जीवन में होते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ रहते हैं और आप उनसे फायदा निश्चित रूप से उठाएंगे।
अगर जो हम यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइनें बनी हैं, जब ऐसी होती हैं दृढ़ प्रतिज्ञ रेखाएं होती हैं, व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होगा और जो एक बार ठान लेगा मन में वो करके रहेगा। अगर जो हम यहाँ देखें हृदय रेखा इस टाइप से बनी है, जब ऐसी है गुरु पर्वत की तरफ देख रही, गुरु पर्वत पर जाती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते, ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति कोई जीवन बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा या फिर राजनीतिक लाभ मिलेगा, कोई न कोई लाभ व्यक्ति को मिलता है। अगर यहाँ देखें तो ये दृसाखी स्टार्ट में, तो निश्चित रूप से जब भी दृसाखी होती है तो व्यक्ति के पास इतना धन अवश्य रहता है जीवन में कि अपने हर्जे खर्चे चला सके। यहाँ पर देखें थोड़े इस तरीके से लाइन है, तो माता पिता की आप सेवा भावी रही होंगी। मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा बहुत इस तरीके से है, जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है और अगर जो हम देखें तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है, तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो, बीच में रेखा रुक जाए तो व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि आपका मंगल 12वें घर में बैठा है तो निश्चित रूप से आप गुस्सैल प्रवृत्ति हैं। अगर जो आपसे किसी ने जरा भी कुछ कह दिया तो आप भड़क जाएंगे। इसी के लिए आपको अपने यहाँ से मंगल को उपाय के द्वारा हटाना होगा, साथ में सूर्य मंगल को दोनों को वहां से हटाना होगा। वहां से अगर जो मंगल 10वें में पहुंचता है गुरु चंद्र के साथ और सूर्य पहुंच जाता है 1 में, तो निश्चित रूप से वहां पर बुध और शुक्र रह जाएंगे। तो बुध और शुक्र की युति अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एक घर में जब भी बुध और शुक्र रहते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति की प्लानिंग बहुत बेहतरीन रहती है, क्योंकि अभी आपके सूर्य और मंगल उनकी प्लानिंग बिगाड़ रहे हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो 28 साल से लेके और लगभग यहाँ 50 साल तक का 45 साल तक काफ़ी उथल पुथल मन में रहेगी, काफ़ी परेशानियाँ रहेंगी, कम से कम 40 साल तक तो यहाँ रहेंगी, लेकिन उसके बाद अच्छी ये हो जाएंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें लाइन बिल्कुल सीधी है, जब ऐसी होती है तो कहीं एक आध बार आप 1-2 घंटे कुर्सी पर बैठ जाएं तो आपका उठने का मन करता होगा, पीठ दर्द यहाँ पर करने लगती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें जीवन रेखा, तो जीवन रेखा अच्छी बनी हुई, जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो उत्तम मानी जाती है। सुखद जीवन जीने की व्यक्ति को चाह रहती है कि मेरा जीवन अच्छा हो, क्योंकि आपका शनि गुरु की दृष्टि शनि पे, तो जीवन निश्चित रूप से आपका आसान रहेगा। अगर यहाँ पर मार्ग देखें तो बचपन में उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ 12 साल, कोई परेशानी आई है, साथ में उम्र रही है 24 साल पर भी परेशानी आई है, शारीरिक परेशानी कोई बीमारी। यहाँ पर आपने बोला था मेरी शादी हुई थी, ऐसे यहाँ पर शादी हुई है, ये लाइन है। उम्र रहेगी लगभग आपकी 28 साल पर, यहाँ पर शादी हुई थी, आगे जो वर्तमान में 30 की है, तो यहाँ पर लगभग अगर जो हम देखें सबसे खराब दौर जो आपका गुजरा है 26 साल से लेके और यहाँ तक लगभग नहीं तो 32 साल तक रहेगा, लेकिन 32 साल के बाद आपका जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जज करूं अगर जो तो यहाँ तक आएगा तो 32 या 33 साल तक आपकी रीमैरिज होने की यहाँ संभावना भी रहेगी। अगर जो हम इसके बाद लेकिन देखें उसके बाद देखें लाइन बिल्कुल सीधी है, लगभग 50 साल तक यहाँ तक आपको परेशान रहना ही पड़ेगा, कोई न अनवांटेड परेशानी आपके सामने आती है, क्योंकि आधे कुंडली में आपके में ग्रह नहीं है और यहाँ पर भी ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर जो इसका आप झुकाव देखें तो यहाँ तक स्ट्रेट लग रही है, 50 साल तक स्ट्रेट है, लेकिन 50 साल के बाद अगर जो देखें तो लाइन बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा कर्व ले गई है, सही तरीके से चली, साथ में ऑफ शूट भी है, तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखें लाइन इस तरीके से आपको जीवन में यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। अगर जो देखें भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चली है, जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा चलती है व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है 40 साल के बाद होता है, क्योंकि मैंने जब लोगों को देखा है आदि कुंडली में ग्रह नहीं हो और चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा चले तो 40 साल के बाद भाग्योदय होता है, साथ में क्योंकि आपकी लाइन भी कह रही है तो 40 साल के बाद आप धनी बनेंगी, क्योंकि आपका शनि भी दूसरे घर में बैठा है। शनि दूसरे घर में 36 साल से पहले व्यक्ति को धन देता ही नहीं है, व्यक्ति कितनी भी कोशिशें कर ले। अगर जो नौकरी भी करता होगा तो भी पैसे उसके पास नहीं होंगे, वेतन इतना कम होगा,
लेकिन जैसे ही 35 साल निकलेंगे धन आने लगेगा। लेकिन जैसे 40 साल और 50 साल का होगा काफ़ी धन आएगा। अगर जो यहाँ पर धन रेखा की हम बात करें तो यहाँ उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो यहाँ पर 32 साल। यहाँ पर आपको काफ़ी खर्चे का सामना करना पड़ेगा, यहाँ खर्चा आएगा आपके लिए। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 38 साल, 38 साल पर 37-38 पर आपका मकान भी बनेगा और यहाँ पर आप किसी को पैसा उधार देंगी 35 साल 36 साल पर वो आपका मारा जा सकता है, इसलिए पैसा किसी को उधार नहीं हो सकता। आप कोई प्रॉपर्टी में पैसे अपने लगाएं थोड़े, लेकिन वो पैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर मारे जा सकते हैं। उसके बाद अगर जो हम देखें यहाँ उम्र रहेगी आपकी, सबसे ज़्यादा परेशानी आपको आर्थिक परेशानी आएगी यहाँ तक 35 साल की उम्र से लेके 34 साल की उम्र से लेके, और ये परेशानी रहेगी आपको लगभग 40 साल तक। लेकिन 40 साल के बाद धन आएगा, लेकिन खर्च होता रहेगा। फिर यहाँ पर अगर जो देखें उम्र रहेगी आपकी 46 साल, 46 से 50 तक रहेगा। लेकिन अगर जो 50 साल के बाद देखें ये धन रेखा अति उत्तम है, एक रेखा इधर भी गई है, तो कहीं ना कहीं से यहाँ से भी धन आपको दो जगह से धन आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीपल इनकम है, यहाँ पर भी मल्टीपल इनकम के सोर्स रहेंगे, तो ये धन अच्छा आता रहेगा। लेकिन अगर जो हम आगे और देखें तो उसके बाद आपकी उम्र यहाँ से 55 साल से और अच्छा धन आएगा। उसके बाद यहाँ आपकी उम्र रहेगी 70 साल के लगभग, 70 से उसके बाद आजीवन आपके पास धन आता रहेगा। बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा बन रही है, टूट टूट के चल रही है, तो इस तरीके से लाइन भी बनी है, तो इसमें पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम भी आपको रहेगी। क्योंकि यहाँ देखें ये फ्लैट है तो व्यक्ति पानी कम पीता है, साथ में मजाकिया स्वभाव का होता है। यहाँ फ्लैट है तो जैसे किसी के दोस्तों के साथ आप रहती होंगी तो अच्छी चौलबाजी करती हैं ना, अच्छी मजाक करती होंगी, ये स्थिति आपके साथ जीवन में बनेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ बुध रेखा नहीं बनी है, मनी ट्रायंगल नहीं है, जब ऐसा नहीं होता है व्यक्ति के पास धन नहीं होता है और धन बचा नहीं पाता है। लेकिन ये रेखा बढ़ती उम्र के साथ ये रेखा अगर जो कभी बन जाएगी और ये ऐसी हो जाएगी तो मनी ट्रायंगल बनेगा। लेकिन साथ में अगर जो हम देखें ये रेखा भी अपना उभार ले रही है, आकार लेती, ऐसी रेखा मैंने जब भी चंद्र पर्वत की देखी है तो आप देखेंगी 40 साल के बाद ये रेखा बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल सीधी ऐसी हो जाएगी, जिससे कि आपके पास धन अच्छा आएगा। अगर जो हम देखें मंगल रेखा तो हाथ में मंगल रेखा बनी नहीं, जब भी मंगल रेखा नहीं बनती है तो लोगों का सहयोग कम व्यक्ति को मिलता है, काम बनते हुए बिगड़ जाते और परेशानियां जीवन में चलती रहती, बीमार पड़ गया लंबा बीमार पड़ता है व्यक्ति। लेकिन अगर जो हम देखें उम्र रहेगी आपकी वही 50 साल के लगभग, 48 साल से यहाँ से मंगल रेखा लेगी। जब भी मंगल रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति के काम बनते हैं, लेट लतीफ भले ही बने लेकिन उसके पूरे काम हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने इस हाथ का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।